हेलो हाय एंड नो मोर शाय लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग एआई। स्वागत है आपका द पीयूष प्रोटोकॉल में। मेरा नाम है पीयूष धारपुरे और आप देख रहे हो एआई का द ज्ञान, एपिसोड नंबर 2। आज हम मशीन लर्निंग की कच्ची पक्की दुकान खोलेंगे, डिस्कस करेंगे सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और उनकी डेप्थ, क्योंकि शैलो रहने का काम तो मेरे पुराने रिलेशनशिप का था। डेप्थ नहीं मिल पाया यार। देखो बॉस, सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो कब आप हीरो से जीरो बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, और मैं पता चलने भी नहीं दूंगा। वैसे भी वाइब कोडिंग करते करते जीरो तो आप पहले ही बन चुके हो, तो अब टाइम आ चुका है कुछ कर दिखाने का, कुछ बड़ा करने का। एवेंजर्स असेंबल। डंग 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 डंग। बकचोदी तो चलते रहेंगे दोस्तों, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देवी और पहला सवाल आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? टुडुम 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 टुडुम। तो पहले हम टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आई विल एक्सप्लेन की क्या होता है। मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई दैट डेवलप्स algorithm enabling computer to learn pattern from a data and make prediction। सिंपल भाषा में क्या, मशीन लर्निंग मतलब कंप्यूटर को गधे से शेर बनाना। हम कंप्यूटर को डेटा सेट देते हैं और वो कंप्यूटर उस डेटा सेट से सीखता है, ठीक वैसे जब से हमने बचपन में सीखा था ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर पानी। एक बार कंप्यूटर को पैटर्न समझ गया तो वो खुद प्रिडिक्शन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड फोरकास्टिंग कर सकता है बिना हमारे बार बार कोड लिखे। वो ये अपने आप कर सकता है बिकॉज मशीन हैज लर्नड हाउ टू डील विद इट। सो आगे बढ़ने से पहले ये याद रख लो कि एमएल के जो है वो दो भाई है, बड़े भाई, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। नमस्ते कर रहा भैया ने, बड़े भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुपरवाइज मतलब क्या, जहाँ एक टीचर होता है बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत, मतलब वहाँ पे लेबल डेटा होता है। और अनसुपरवाइज्ड मतलब क्या, जहाँ कोई टीचर नहीं होता, कंप्यूटर को खुद पैटर्न प्रिडिक्ट करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये होता है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मतलब प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, जहाँ पे टीचर्स वगैरह उनको बताते रहते हैं कि बेटा एक ऐसे ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे जा सकते हो ये, और ऐसे ऐसे पाथ्स है। और अनसुपरवाइज्ड हो गया मतलब गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे हमको खुद से ही अपना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि हमें क्या बनना है, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम आगे जा सकते हो। ओके, इससे पहले कि हम और डीप में जाए, दो शब्दों को ध्यान में रखो, इंडिपेंडेंट फीचर एंड डिपेंडेंट फीचर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमको घर खरीदने का है, तो इंडिपेंडेंट फीचर क्या होंगे इसमें? घर का एरिया, कितने रूम्स हैं, कितना क्या लोकेशन है। तो फिर और इसके ऊपर डिपेंडेंट क्या होगा, घर का प्राइस। अभी एरिया के ऊपर डिपेंड होगा कि घर का प्राइस कितना है, कितने रूम्स है, इसके ऊपर मतलब प्राइस वगैरह डिपेंड रहेगा। लोकेशन भी मैटर करता है। सिंपल भाषा में बोले तो इंडिपेंडेंट मतलब इनपुट, डिपेंडेंट मतलब आउटपुट। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमियोपेंटाई डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रैक्स ओनली। कम ऑन। तो आइयो, हमने ये देखा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में एक टीचर होता है, बट अब टीचर पढ़ाता क्या है? हैं? सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मेन दो सब्जेक्ट है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। इन दोनों में फर्क समझ लेना, मतलब एमएल सीखने की पहली सीढ़ी चढ़ना। रिग्रेशन, जब हमें कोई कंटिन्यूस वैल्यू यानी कोई भी कंटिन्यूस रेंज प्रिडिक्ट करना है, वहाँ हम रिग्रेशन यूज करते हैं। कंटिन्यूस वैल्यू, हाँ। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस। अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे पास एक रियल एस्टेट कंपनी है तो नहीं, लेकिन अज्यूम तो कर ही सकते हैं। एंड यू हैव ऑल द डेटा विच आर नीडेड। नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। हमें नए वाले घर का प्राइस करना है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो एक 100 हम 1000 स्क्वायर फीट है एरिया, तो उसका प्राइस है 50 लाख। 1500 स्क्वायर फीट 75 लाख। 2000 स्क्वायर फीट उसका है 100 लाख। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली 2500 स्क्वायर फीट का प्राइस कितना होगा? अगर हम इसके ऊपर ये डेटा के ऊपर ग्राफ प्लॉट करें, इसके डेटा के ऊपर से ग्राफ प्लॉट करें, तो हमारा ग्राफ कुछ दिखेगा ऐसा। इसमें एमएल मॉडल करता क्या है,
वो पॉइंट्स के बीच में एक बेस फिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। द रेड लाइन विच यू आर सीइंग इन द स्क्रीन दिस इज द बेस्ट फिट लाइन। जब नया एरिया आएगा 2500, वो चेक करेगा और बोलेगा कि घर का प्राइस जो रहेगा वो 125 लाख होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब हमें कोई कैटेगरी लेबल में डिवाइड करना होता है तो हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन में हम कैटेगराइज करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और यहाँ नंबर नहीं होते, यहाँ पे आंसर्स होते हैं यस नो, टाइप ए टाइप बी होता है। तो एक और हम सिनेरियो देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका ईमेल बॉक्स है। हर नया ईमेल होता है वो या तो स्पैम होता है या तो स्पैम नहीं होता है। आपके पास में डेटा है, सेंडर की रेपुटेशन है, नंबर ऑफ लिंक्स है, कीवर्ड में फ्री प्रेजेंट है या नहीं है, और आउटकम वाई लेबल्ड है। ऐसा ये जैसे मैंने नीचे में दिया है। तो फिर अभी डेटा वन को देखते हैं। मतलब यहाँ पे जो है तो सेंडर की रेपुटेशन लो है, नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट है उस ईमेल में 15, एंड वो कंटेन करता है कि फ्री वर्ड उस पूरे मेल में तो हाँ है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये इंडिपेंडेंट फीचर हो गए। और ये डिपेंड क्या करता है, इसके ऊपर ये आंसर डिपेंड करता है जो लास्ट वन है यस। सो ये स्पैम है। एंड सेकेंड वाला डेटा सेंडर की रेपुटेशन हाई है, नंबर ऑफ लिंक एक ही है, और कंटेंट फ्री वर्ड नो, मतलब वो फ्री वर्ड कंटेंट नहीं करता उस मेल में, इट इज़ नो, देन इट इज़ स्पैम नो। सो इसके अकॉर्डिंगली हमको लास्ट वाला प्रिडिक्ट करना है। सो उसका अगर हम ग्राफ बना जाए तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लासिफिकेशन ग्राफ में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके पॉइंट को अलग करता है और हमारा मॉडल बाउंड्री क्रिएट करता है। जब नया मेल आएगा, मान लो जो पर्पल पॉइंट है, वो मॉडल चेक करता है बाउंड्री किस साइड में, कि मतलब वो स्पैम है या नहीं है। तो वो ये चेक करता है। आ, ये जो है इसके अंदर हम लोग ने क्लस्टर यहाँ पे क्लासिफाई करके रख दिया है दोनों चीज़ों को। ये ब्लू वंस आर नॉट स्पैम, ग्रीन वंस आर स्पैम। सो वो जो नया मेल आएगा यहाँ पे, तो उसकी रेपुटेशन हाई है बट नंबर ऑफ लिंक्स टू प्रेजेंट है और कंटेंट्स भी यस है, तो वो जो है वो स्पैम है, ऐसा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गया क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का। पर ये प्रिडिक्शन करता कौन है, ये क्वेश्चन आता होगा भी मन में कि ये प्रिडिक्शन कौन करता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग अल्गोरिदम। हर सिचुएशन के लिए एक अलग अलग अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम का ब्रेकडाउन मैं नीचे में दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, इन दोनों में हमने अल्गोरिदम को डिवाइड करके रखा है कि कौन सा अल्गोरिदम कौन यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे। लीनियर रिग्रेशन, सत्ता सुंदर टिकाउ टूल, ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, ये लीनियर रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इंटरव्यू में आ सकता है क्वेश्चन, बिकॉज नाम में लिखा हुआ है रिग्रेशन बट यूज करते हैं क्लासिफिकेशन की। एस शेप्ड यूज करता है प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए। डिसीजन ट्री रिग्रेशन का, फ्लो चार्ट जैसा इंजन लीनियर डेटा के लिए नहीं है। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का आपके ईमेल्स या डेटा को यस नो क्वेश्चन पूछ पूछ के स्प्लिट करता है। सेम लाइक डिसीजन ट्री हम डीएसए में पढ़ते थे, उसमें भी ये अभी इसके अंदर कैसा होगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये स्पैम है या नहीं है। तो है तो किसके अकॉर्डिंगली है। अच्छा, नंबर ऑफ लिंक्स ज़्यादा है इसमें, रेपुटेशन हाई नहीं है, सो ये स्पैम है। सो ये इस अकॉर्डिंगली ये पूरा है। हम ये आगे चल के पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन क्या होता है, रिजिड एंड लासो रिग्रेशन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केएनएन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड रैंडम फॉरेस्ट इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आगे चल के हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन का। तो दोस्तों, ये सीरीज को फॉलो करो। पीयूष का वादा है पूरी जर्नी में बोर होने का मौका नहीं देगा, और बोर हुए तो पैसे वापस। वैसे भी कौन से पैसा देख रखा है तो ना। हाँ, गाना चौधरी बन रहा से। सुनो, वो जो नीचे सब्सक्राइब और लाइक का बटन दिख रहा है ना, उसे थोड़ा प्यार से दबाओ ना।
ये मत कुदसें। कुछ भी डाउट आए या मुझसे दुश्मनी निकालनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और हाँ, फीडबैक देना मत भूलना। अच्छा लगे तो वाह, बुरा लगे तो गंदा लिख देना। मैं दोनों पढ़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जाते जाते ये सुन के जाओ, क्यों करनी है गधा मजदूरी जब एआई करेगा जरूरतें पूरी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाइबिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।